नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चले बागीदौरा बांसवाड़ा से विधायक जयकृष्ण पटेल मामला सुर्खियों में है, ये तो हम सब जानते हैं। हम भी आप तक सारी अपडेट्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह की खबरों को जब गौर से देखा जाए तो एक आशंका सी भी उठती है कि कहीं यह मामला राजनीतिक तो नहीं, सियासी प्रतिद्वंदियों का बिछाई कोई बिसात तो नहीं। हालांकि यह बहुत बड़ा मामला है, राजस्थान का पहला मामला जिसमें एक विधायक रिश्वत लेता रंगे हाथों धरा गया हो। मामला अनुसंधान में है और बहुत सी बातें सामने आ रही है और आएंगी भी, लेकिन सियासत इसमें जमकर हुई है। ऐसा आखिर मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि बीजेपी विधायक के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अब तक की खबरों में हमने देखा और जाना कि भारत आदिवासी पार्टी के विधायक पटेल खुद की विधानसभा क्षेत्र से 600 किलोमीटर दूर करौली जिले की टोडा भीम विधानसभा में सोप स्टोन का खनन करने वाली टालकोस इंडिया एलएलपी कंपनी को ब्लैकमेल कर रहे थे। कंपनी टोडा भीम से साल 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास मीणा और उनके बेटे रविंद्र मीणा की है। कंपनी के मालिक रामनिवास मीणा बताते हैं कि विधायक जयकृष्ण पटेल पिछले 2 महीने से उन्हें और उनके बेटे रविंद्र मीणा को ब्लैकमेल कर धमका रहे थे। विधायक ने प्रश्न हटाने की एवज में 10 करोड़ की डिमांड की थी, लेकिन डील 2.5 करोड़ में हो गई। अब यहां उन्होंने एक और खुलासा किया जिसमें राजनीति की भनक लगती है। दोस्तों, रामनिवास मीणा ने आरोप लगाया कि इस ब्लैकमेल कांड के पीछे कांग्रेस विधायक टोडा भीम विधायक घनश्याम महर असली खिलाड़ी हैं। इस रिश्वत कांड की शिकायतकर्ता रामनिवास मीणा ने बताया कि ब्लैकमेल के लिए सबसे पहले विधायक जयकृष्ण ने 11 जुलाई 2024 को विधानसभा में वन विभाग के लिए 5998 नंबर अतारांकित सवाल लगाया। इन सवालों का विभाग ने जवाब भी दिया। रामनिवास मीणा ने बताया कि गूढ़ाचंजी बालघाट में हमारी 2 सॉफ्टस्टोन की लीज है, लेकिन अब तक हम विधायक पटेल के सवाल लगाने का खेल नहीं समझ पाए थे। इसके बाद हाल ही में विधायक पटेल ने विधानसभा में इसी से जुड़ा 950 नंबर अतारांकित सवाल और लगा दिया। हालांकि वो अभी टेबल नहीं हो पाया। इस बीच 2 महीने पहले विधायक जयकृष्ण पटेल ने आगे से चलकर हमसे संपर्क किया कि टोडा भीम से कांग्रेस विधायक घनश्याम महर कुछ दूसरे पॉलिटिकल लोग अपनी आपकी लीज बंद करवाना चाहते हैं। उनके कहने पर ही मैंने ये सवाल लगाए, अगर आप मुझे 10 करोड़ रुपए दे देंगे तो मैं अपना सवाल वापस ले लूंगा, नहीं तो आपकी लीज बंद करवा दूंगा। मेरे बेटे रविंद्र मीणा ने उससे कई बार मुलाकात की और समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में 2.5 करोड़ रुपए में डील फाइनल की और इससे पहले रविंद्र ने 4 अप्रैल को राजस्थान एसीबी में इसकी शिकायत दे दी। अब विधायक पटेल 20 लाख रुपए लेते रंगे हाथों ट्रैप होकर गिरफ्तार हो गए। रामनिवास मीणा ने आरोप लगाया कि इस ब्लैकमेलिंग और रिश्वत कांड के खेल में बीजेपी विधायक जयकृष्ण पटेल के पीछे टोडा भीम कांग्रेस विधायक घनश्याम महर है। वो ही जयकृष्ण पटेल को आगे कर हमें ब्लैकमेल कर रहा था। वहीं इससे कुछ और भी बड़े नेता शामिल हैं जिसका नाम सामने आ जाएंगे। बीजेपी नेता और इस मामले में परिवादी रविंद्र मीणा ने आरोपों पर विधायक घनश्याम महर ने आरोपों को नकारते हुए दैनिक समाचार पत्रों को दिए बयानों में बताया कि रामनिवास मीणा के बेटे रविंद्र ने बीजेपी विधायक जयकृष्ण पटेल को फंसाया है। मैंने उन्हें हराया है, इसलिए मेरा नाम को पॉलिटिकल वजह से घसीट रहे हैं। वो इतनी जल्दी इतनी दौलत कैसे कमा रहा है, ये भी कांड जल्दी सामने आ जाएंगे। हालांकि जब मुझे इस मामले की जानकारी लगी तो पता चला कि रामनिवास मीणा की ही लीज पर रहने वाले मान सिंह और एक दूसरे लड़के ने यह सवाल बागीदौरा एमएलए जयकृष्ण पटेल से लगवाए। कोई 55 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला है। आखिर में रविंद्र मीणा की जुबानी कि कैसे चल रहा था पूरा का पूरा घटनाक्रम। दोस्तों, रविंद्र मीणा ने बताया कि हमारी कंपनी को लेकर फरवरी के आसपास में विधायक ने तीसरा सवाल लगाया। तब डिपार्टमेंट के लोगों ने बताया कि इनका विधानसभा क्षेत्र करौली से 600 किलोमीटर दूर है, पर ये क्यों आपके पीछे पड़े हैं, इनसे बात कीजिए। तब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि हम यहाँ अवैध खनन को लेकर लोगों के खिलाफ जो केस करवाते हैं उसके रिवेंज में कोई करवा रहा होगा। हमने 7-8 मुकदमे करवा रखे थे। ऐसे में हमने विधायक जयकृष्ण पटेल से बात करने की सोची। डिपार्टमेंट वाले भी हम पर प्रेशर दे रहे थे कि पता करो कि इन्हें क्यों दिक्कत हो रही है। ऐसे में फरवरी महीने में इनसे बात करने गया था। तब इन्होंने मुझे कहा कि कोई गलतफहमी हो गई थी, अब ऐसा नहीं करूंगा। तब मुझे इन्होंने बताया कि आपकी विधानसभा के ही आपके दुश्मन ने मुझे ये जानकारी दी। विधायक जयकृष्ण पटेल ने तब मुझे कहा था कि मैं आपको बुलाऊंगा और उस दिन आप अकेले आ जाना। रविंद्र मीणा ने बताया कि इसके बाद उन्होंने दोबारा से एक नया सवाल लगा दिया। वहीं उसी दिन विधानसभा में टोडा भीम के विधायक घनश्याम महर ने इसी विषय पर बोला। इस बार डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने ऐसा सवाल लगाया है जिसका जवाब देना लगभग असंभव है। डिपार्टमेंट में तो उसका डेटा है ही नहीं। ये माइंस ब्रिटिश काल से चल रही थी और उन्होंने 1958 से डेटा मांगा। तब से लेकर अब तक इस लीज का एरिया कम हो गया है।
इस बार मैं फिर विधायक पटेल के पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर मैंने उन्हें कहा कि साहब आपने मुझे बुलाया ही नहीं। तब उन्होंने मुझे जगतपुरा में एक लोकेशन पर बुलाया और कहा कि तुम बड़े बदतमीज हो, मैंने 2:30 का मैसेज तुम्हें भेजा था। मैंने उन्हें बताया कि मुझे मैसेज ही नहीं मिला था। वो मुझ पर नाराज थे। मैंने उन्हें कहा कि आप बता दीजिए। तब से मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। रविंद्र मीणा ने बताया कि उसके बाद मुझे पता चला कि ये मुझसे पहले भी अलग अलग एरिया के सवाल लगाकर लोगों से रुपए ऐंठने का काम कर रहे हैं। ये मुझे ब्लैकमेल करने के साथ ही डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी धमका रहा था। इसके बाद मैं एसीबी में चला गया। उन लोगों ने उनकी डिमांड दोबारा से वेरीफाई की। बांसवाड़ा में मैं इनसे मिलने गया। तब तक मैं मान रहा था कि शायद इन्हें 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन उस दिन पटेल ने मुझसे कहा कि मैं तो 10 करोड़ रुपए लेता, लेकिन तुम लोग ईआरसीपी में बढ़िया काम कर रहे हो, इसलिए 2.5 करोड़ रुपए ही लूंगा। मैं तुम्हें रिलीफ दे रहा हूँ। रविंद्र मीणा ने बताया कि मैंने उन्हें बताया कि साहब इतनी कमाई नहीं है, तो पटेल ने मुझे कहा कि मैं अपर्णा अरोड़ा को जानता हूँ, ये महेश जोशी को मैंने ही फंसाया था। हम लोग विधानसभा में सब मामले उठाते हैं। इसके बाद एसीबी ने सब कुछ वेरीफाई कर ट्रैप की कार्रवाई एग्जीक्यूट कर दी। विधायक पटेल के यहाँ से ट्रैप कार्रवाई के दौरान जो लड़का रुपए लेकर भागा वो भी मेहर है। हालांकि विधायक जयकृष्ण पटेल के रिश्वत में लिए 20 लाख रुपए सोमवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने बरामद कर लिए हैं। हालांकि ये कहां मिले, किसके पास मिले, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। 4 मई को जब एसीबी टीम विधायक के आवास पर पहुंची तो एक व्यक्ति ये रुपए लेकर भाग गया था। अविनाश जी मीणा है ना, जिन्होंने आपके सामने चुनाव लड़ा था? हाँ हाँ। वो बता रहे हैं कि आपने लगवाया ये सवाल। किसने? नहीं, मैंने नहीं। इसके छोरे ने ही फंसाया है उसको, एमएलए को। एमएलए को छोरे ने फंसवाया है ना, इन्होंने खुद ने ही लगवा के उसको फंसवाया है। हाँ, राम निवास के छोरे ने फंसाया उसको। सामने चुनाव लड़ते हो। राजनीतिक आरोप। हाँ, सामने चुनाव लड़ते थे, आप भी जानते हो अमूमन ये बातें हैं। वो क्वेश्चन लगाओ, ऐसे किसी आदमी ने बताया मेरे को। अब ये ऐसे इसने तो घटना पहले बहुत कांड कर चुका है। तो क्या कर चुका है? इतना बड़ा पैसे वाला बनने के पीछे कोई ईमानदारी से तो बन नहीं सकता। तो बड़ा इसने काम किए ही है पहले। एसीबी आरोपी विधायक से पूछताछ कर रही है। इस केस में कई राज खुलने की उम्मीद है। दैनिक भास्कर के लिए जयपुर से मनीष व्यास की रिपोर्ट।